पंजाब के सबसे बड़े कारोबारी मरकज हफीज सेंटर में खौफनाक आतिश की आग ने 400 से ज्यादा दुकानों को खाकिस्तर कर दिया। 18 घंटे बाद भी मुकम्मल तौर पर आग पर काबू न पाया जा सका। कूलिंग के अमल के दौरान चौथे फ्लोर पर ताहाल आग के शोले बुलंद और धुआं निकल रहा है। रेस्क्यू, फायर ब्रिगेड, कंटोनमेंट बोर्ड, पीडीएमए की भारी मशीनरी और सरकारी अहदेदारों की मौजूदगी भी करोड़ों का सामान जलने से न बचा सकी। आंखों के सामने जिंदगी भर की जमा पूंजी चलता देखकर ताजिर थाड़े मार मार कर रोते रहे। आंखों के सामने अरबों का नुकसान। रेस्क्यू टीम आग पर काबू पाने में नाकाम रही। ताजिरों की दुहाई। करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। इधर कौन पूरा करेगा मुझे बताएं। ये नहल फायर ब्रिगेड वाले, ये रेस्क्यू वाले बड़े बड़े बयान देते रहे टेलीविजन में कि हमारे बहुत ज्यादा बड़ा अच्छा निजाम है रेस्क्यू का। आधे आधे घंटे बाद पानी आता है, फिर आग भड़कती है, फिर पानी आता है। मुझे तो लगता है ये पानी नहीं, ये तेल फेंक रही है। कयामत खेज आग की शिद्दत कम करने के लिए मुतासरा ताजरों की अजानें, खुदाया हमारे हाल पर रहम फरमा। अल्लाह की बारगाह में ताजरों की गिड़गिड़ाकर दुआएं। ताजिर अपनी मदद आपके तहत जान को खतरे में डालकर अपनी दुकानों से जो बचा सके बचाते रहे। कीमती सामान कार्टन गठरियों में बांधकर बाहर निकालते रहे। ताजिरों की अक्सरियत इमदादी टीमें कि आग बुझाने के लिए पानी ना इस्तेमाल करने की सदा करती रही। बोले, आग से नहीं पानी से डर लग रहा है, क्योंकि तहखानों में मौजूद भारी इलेक्ट्रॉनिक सामान पानी से खराब हो जाएगा। पानी ऊपर से जिस प्रेशर से आ रहा है, नीचे जो है ना चलने के लिए रास्ता नहीं है। बिल्कुल दुकानों के शटर बंद और पानी नीचे से अंदर जा रहा है। कितने सानिहा हफीज सेंटर पर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार लम्हा ब लम्हा वाक़े की मॉनिटरिंग करते रहे। उस्मान बुज़दार बोले, ताजरों के नुकसान पर दिली दुख हुआ। नुकसानात का जायजा लेकर इजाले के लिए इकदाम करेंगे। आतिशज़दगी के वाक़े की वजूहात का तयन करके हक़ाइक़ अवाम के सामने लाएंगे। वजीर आला ने नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। हफीज सेंटर में अचानक लगी आग ने लाहौर इंतजामिया की नींदें उड़ा दी। तमाम सरकारी मशीनरी अमले समेत हफीज सेंटर में दिखाई दिए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोमिन आका, कमिश्नर जुल्फिकार घुम्मन, डेप्यूटी कमिश्नर CCPO, DIG ऑपरेशन इशफाक और डॉक्टर रिजवान नसीर भी हफीज सेंटर पहुंच गए। डेप्यूटी कमिश्नर हफीज सेंटर की दूसरी मंजिल तक अंदर भी गए। ये पुराने प्लाजे बने हुए हैं, इनमें ऐसे मेजर्स नहीं अडॉप्ट किए गए जो ज़रूरी थे। कि अभी इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जो डक्ट है इस एयर कंडीशन की, उसमें शॉर्ट सर्किटिंग हुई है, उसकी वजह से आग फैली है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद भी हफीज सेंटर पहुंच गईं। हफीज सेंटर के ताजिर सूबाई वजीर यास्मीन राशिद पर बरस पड़े। ताजिरों ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हम बर्बाद हो गए, ताजिरों के वजीर सेहत से शिकवे। हफीज सेंटर में लगी खौफनाक आतिशज़दगी को बुझाने के लिए इमदादी टीमों की सरगर्मियां तेज। वासा के 25 से ज्यादा वाटर टैंकर्स और जेटिंग मशीनों के साथ ऑपरेशन में मसरूफ रहे। इमदादी कामों में रेस्क्यू 1112, पुलिस, पाक नेवी की टीम्स और रेंजर्स एहलकार भी आग बुझाने में मसरूफ। पीडीएमए का वाटर बाउंसर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सूबाई वज़ीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खालिद महमूद और डीजी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राधा खुरम शहजाद का दौरा इमदादी कार्रवाइयों का मुआयना किया। सानिहा हफीज सेंटर कमिश्नर लाहौर ने 14 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक की सरबराही में कायम कमेटी में असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन, SP मॉडल टाउन, चीफ इंजीनियर बिल्डिंग सेंट्रल जोन, DO इमरजेंसी लाहौर, चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर, डायरेक्टर ऑपरेशंस PDMA, लेस्को और नेस्पाक के नुमाइंदे, जबकि हफीज सेंटर ट्रेड यूनियन के सदर और साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर कमेटी के मेंबर होंगे। कमेटी 24 घंटे में इब्तदाई रिपोर्ट जारी करेगी। हफीज सेंटर के मुतासरा ताजर रेस्क्यू ऑपरेशन से गैर मुतमईन। बोले, बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन न होने से 100 से ज्यादा दुकानें जल चुकी हैं। मुतासरा ताजरों ने शिकवा करते हुए कहा कि नुकसान होने के बाद हुकूमती मशीनरी पहुंची। अगर पंजाब हुकूमत सिंसियर हो तो इनके साथ वो सलूक करना चाहिए
जो एक माँ अपने बेटे से करती है। हम सारी ताजर बरादरी हम इन ताजरों के साथ हैं और इंशाल्लाह हम अपना शेयर इन ताजरों के साथ देंगे और इंशाल्लाह रात दिन इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। ताजर एक ऐसा माशे की रीढ़ की हड्डी है, अगर सी ना ताजर ने तामन ना किया तो बेरोजगार हो जाएंगे। सैकड़ों दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गईं। हमारे जख्मों पर मरहम रखा जाए। सदर हफीज सेंटर मलिक कलीम की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं सूबाई वज़रा ने ताउन का यकीन दिलाया है। ताजरों का अरबों का नुकसान हुआ है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के शुक्रगुजार हैं। उस्मान बुज़दार ने वाक़े की खुद मॉनिटरिंग की। मुतासिरा ताजिर इस वक्त बहुत दुखी हैं। उधर सेक्रेटरी हफीज सेंटर शेख फयाज बोले, आज करोड़ों का नुकसान हो गया। हफीज सेंटर के ओहदेदार सिर्फ बातें करते रह गए। हफीज सेंटर में आग कैसे फैली? तर्जुमान रेस्क्यू ने वजह बता दी। बोले, हफीज सेंटर में आग मटेरियल की वजह से फैली। सेंटर में आग बुझाने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं था। उधर हफीज सेंटर से मुलाहिका पेश में लगा नाकारा फायर फाइंडरिंग सिस्टम मुसीबत में काम ना आ सका। परेशान हाल ताजिर इंतजामिया पर फट पड़े। ताजरों का कहना है कि हफीज सेंटर और अतराफ में आग बुझाने वाला सिस्टम मौजूद है मगर उसने काम नहीं किया। फायर हाइड्रेंट सिस्टम अरसा दराज से खराब पड़ा है। हफीज सेंटर में लगी आग के शोलों ने भी जराइम पेशा अफराद का दिल नरम ना किया। चोरों ने मोबाइल शॉप्स पर हाथ साफ करना शुरू कर दिए। हफीज सेंटर में दुकानों से सामान चुराने वाले 2 मुबैना चोर पकड़े गए। एंटी राइट फोर्स ने चोर हिरासत में लेकर थाना गुलबर्ग मुंतकिल कर दिए। सानिहा हफीज सेंटर पर सिटी 42 गमजदा ताजरों के दुख में बराबर का शरीक। पल पल की खबरें नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए सिटी 42 की टीम हफीज सेंटर के अंदर और बाहर मौजूद। रिपोर्टर्स और कैमरामैन आग से 20 फीट के फासले पर कवरेज कर रहे हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन ट्रैक के पिलर्स को खूबसूरत बनाने के लिए डेरा गुजरा में पेंटिंग्स का इनेकाद। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात ने पिलर्स को खूबसूरत रंगों से सजा दिया। तलबा का कहना था कि पेंटिंग का मकसद आम शहरियों को शजरकारी की तरफ माइल करना है। तोशाखाना रेफरेंस साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी की कॉपीज जाती उम्रा गेट पर चिस्पा। नोटिस रावलपिंडी एहतसाब अदालत की जानिब से चिस्पा किए गए। नोटिस में अदालत की जानिब से DIG और CCPO को गिरफ्तारी की हिदायत जारी की गयी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाही ने कहा कि वैसे नवाज शरीफ जमहूरियत करते हैं। जब जमहूरियत को परवान चढ़ाने का वक्त आता है तो अवाम को तनहा छोड़कर भाग जाते हैं। साहिबाल से आज़ाद उम्मीदवार की मुस्लिम लीग में शमूलियत के मौके पर परवेज लाही बोले, नवाज शरीफ जिस जमहूरियत के दरख्त के साए में बैठते हैं उसी को काटते हैं। ये कौन सा बयानिया है? पीर हारून शाह कक्का ने कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा अवाम के जज्बात से खिलवाड़ किया है। जमाते इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने भी 1 नवंबर से हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान कर दिया। अमीर जमाते इस्लामी बोले, नाअहल हुक्मरानों ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। तहरीक का आगाज खैबर पख्तूनख्वा से किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक के ज़ेर-ए-एहतमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं कि जमहूरियत का राग लापने वाले बताएं कि छांगा मांगा कल्चर किसने मुतारिफ करवाया। मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक के सदर एजाजुल हक बोले, गुजरावाला में पाक फौज के खिलाफ वो ज़बान इस्तेमाल की गई जो कभी इंडिया का वज़ीर आज़म भी इस्तेमाल न कर सका। अवाम महंगाई से खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुकी है। गार्डन टाउन में आम आवाम पार्टी का इजलास। चेयरमैन सुहेल ज़िया भट्ट कहते हैं, आम आवाम पार्टी सियासी खला पुर करेगी, इक़्तिदार में आकर करप्शन खत्म और यकसा निज़ाम तालीम राइज करेगी। पंजाब बार काउंसिल की इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पकड़ गईं। उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार बैरिस्टर मोहम्मद अहमद कयूम समेत दीगर उम्मीदवारों की इतवार के रोज भी इंतखाबी मुहिम जारी। मुस्तफ़ा नकवी और मुर्तज़ा नकवी एडवोकेट की जानिब से उम्मीदवार मोहम्मद अहमद कयूम के एजाज में नाश्ते का एहतमाम, वोट और भरपूर हिमायत का ऐलान किया गया। रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही रहीम स्टोर की कस्टमर्स के लिए सबसे बड़ी इस्लामी कुरानंदाजी का आगाज। माह रबीउल अव्वल में बजरिया कुरानंदाजी 140 से ज्यादा लोग उम्रा करने की सआदत हासिल करेंगे। कुरानंदाजी के पहले रोज अल्लामा इकबाल टाउन ब्रांच में 4 खुशनसीबों का उम्रे का टिकट निकल गया।
माह रबीउल अव्वल की आमद के साथ ही सालाना रबीउल नूर शरीफ मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद किया गया। सोडेबाल वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम शुरू होने वाली रैली सोडेबाल बड़ी मस्जिद से शुरू होकर सोडेबाल मेन रोड पर इख्तिताम पसीद हुई। रेस कोर्स क्रिकेट ग्राउंड में FBR टूर्नामेंट का दूसरा मैच FBR लाहौर वाइट की टीम ने इस्लामाबाद की टीम को 33 रन से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। FBR वाइट के कप्तान कदीर खान मैन ऑफ द मैच करार। और पोलो सीजन का पहला टूर्नामेंट रिजाज साइफल हाइट्स ने डायमंड पेंट्स को शिकस्त देकर जीत अपने नाम कर ली। शहरियों ने खेलों की सरगर्मियां बहाल होने को खुशाइन करार दिया।